हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आपने अपने जीवन में से जो चापलू, चुगलीखोर है ना, दो चेहरे या डबल फेसेस जो लोग होते हैं, आपने कैसे उन लोगों को अपने जीवन से ना निकाल दिया है। आप ऐसे लोगों से फालतू मतलब नहीं रखते। किस तरीके से, देखिए, ओशोज एंड टैरो से हमने सारे कार्ड लिए हैं। द बर्डन का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है, सेजिफोर्निया का 2 नंबर का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड नंबर 1 का कार्ड है, लेट इन गो नंबर 8 का कार्ड है, हार्मनी नंबर 10 का कार्ड है, कंट्रोल ट्राइंगल शेप है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, करेज का कार्ड है, पेशेंस नंबर 7 का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, नंबर 1, 7, 2, 6 ये एनर्जीज है। देखिए, लग मुझे कुछ ऐसे तरीके से है, ये जो लोग थे ना आपके जीवन में, जो डबल फेसिस थे, चापलूसी करते थे, तो द बर्डन का कार्ड है इसके लिए। तो बर्डन का कार्ड क्या कहता है, ऐसे लोग है ना क्या करते हैं जीवन में आकर के कि आपको कोई सही दिशा नहीं दिखा पाते। सिर्फ वो वहाँ तक की ही बातें करेंगे जहाँ तक सिर्फ उन लोगों का उल्लू सीधा हो रहा हो आपसे, है ना। कुछ सही गलत समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बताने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब उनका कोई ना कोई एक, ऐसे जो लोग होते हैं, कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। वो अपना उल्लू सीधा रखते हैं, उनको शायद आपसे कोई लालच हो, आप ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर देते होंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं लाइफ में आकर के, आपकी कमियों को और बढ़ा देते हैं। जब ये आपकी कमियों को बढ़ाते हैं तो जीवन में आप एक नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ते रहते हैं। क्यों, ये लोग कभी भी स्ट्रेंथ नहीं किसी की बढ़ाते हैं, ये कमियों को ही बढ़ाते हैं। देखिए, कमियां क्या, जब हम जाने अनजाने कुछ हमसे अगर गलत हो रहा हो तो ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि आप यहाँ पर गलत हैं। ये बोलेंगे नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। तो इससे क्या होता है, इंसान का ईगो बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा ईगो बढ़ेगा, इंसान उतना ज़्यादा अंदर से खोखला और खाली हो जाता है, जिसकी वजह से, और खोखला होने के कारण, खाली होने के कारण वो इंसान हमेशा अपने पर एक दबाव, एक बर्डन सा महसूस करता है, अपने आप को दबा हुआ सा पाता है ना। और कहीं ना कहीं से आपको ऐसे लोगों के बारे में बातें भी सुनने को मिल जाती होगी, या आप इनको अपने सीक्रेट कुछ ऐसे बता देते हैं, कुछ आपने ऐसी प्राइवेसी या कुछ अपना ऐसा फॉर्मूला आपने इनको बताया और इन्होंने रिवील कर दिया, इन्होंने आपके ही रास्ते में कांटे बिछा दिए। ये लोग कुछ इस प्रकार की भी हरकतें करते हैं। तो आपने जैसे ही इन लोगों का रवैया देखा, सजीफोर्निया का कार्ड है, ये लोग ऐसे होते हैं कि अपना उल्लू सीधे करने वाले होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना होता, बस ये देख रहे होते हैं। इनके अंदर एक फुलिश नेचर इनका होता है, मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं। सिर्फ सामने से हमें कुछ मिल रहा है तो इस तरीके से चीज़ें रखते हैं ये। मतलब कुल मिलाकर आपने ऐसे लोगों को निकाल करके इसलिए बाहर कर दिया है कि ये लोग टोटली नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। ये बेवकूफ़ इंसान है, लालची इंसान है। ये लोग बहुत सारे लेवल पर मुझे देखे गए हैं कि लालची प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो नेचर होता है ना दूसरों की, हो सकता है इनका इनका नेचर कुछ ऐसा है कि आपसे बहुत पाने की उम्मीद रखते हैं, आपसे बहुत आपको शुगर कोटेड बताते हैं, बहुत चेपे मारेंगे मीठे मीठे। मुझे इस तरीके से लगता है यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड। ये आपको ही सब कुछ बताते हैं कि भाई आपके जैसा तो कोई और है ही नहीं, आप तो बहुत स्पेशल वन हो। ये आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, आपको बहुत कुछ बताते हैं। और इसीलिए ये जो लोग हैं आपको लेकर के अभी थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं कि भाई ये इंसान अब बदल चुका है, क्योंकि आप इन लोगों को अब पहले की तरह से डील नहीं करते। आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल हाई हो चुका है। मतलब हो सकता है ये आपके बारे में जानने की कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, बट आप टोटली इनको इग्नोर करते हैं। आप अपने काम की काम से मतलब रखते हैं, अपने काम की बातें करते हैं, है ना। ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेट इन गो का भी कार्ड है। हो सकता है पास्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी रही हो जहाँ पे आपका एक सफरिंग फेज़ था। तो वो जो सफरिंग फेज़ हमारी लाइफ में जब चलता है ना, तो सफरिंग फेज़ को, उस नेगेटिविटी को, उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, है ना, जिनसे हमारा एक अटैचमेंट होता है, लगता है भाई ये इंसान हमारे करीबी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होती ना, आपको सही और गलत लोगों की पहचान भी नहीं होती,
आप उनको अपना हितैषी समझते हैं और वे निकलते वो कुछ हो रही हैं, और आप उनको सारी बातें बताने लग जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि भाई ये गलत लोग हैं और सही चीज़ें मुझे नहीं पास ऑन कर रहे। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी आप इन लोगों से दूरी बना लेते हैं, आपको पता चल जाता है ये चापलूसी कर करके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर आप उनसे फ़ायदा नहीं उठवाने देते अपना, है ना। हारमनी का कार्ड है। जब आप इन चीज़ों से समझदारी से डील करना शुरू कर देते तो आप एक चीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि हारमनी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपनी जब कमियों को सामने से फेस करते हैं, जब इंसान जब अपनी कमियों से जीत जाता है ना, यकीन माने उसे कोई हरा ही नहीं सकता फिर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हर एक इंसान की ये है कि वो अपनी कमियों से ही नहीं उभर पाता। वो अपनी कमियाँ कमियाँ क्या होती हैं, हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इन 6 जो सेंसेस हमारे 6 सेंसेस होते हैं, इनसे जो इंद्रियों से हमारे जो बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, और जो उनके वश हो जाता है, जो उनके आसक्त हो जाता है, फिर वो लोग किसी किसी भी हद तक वैसा इंसान जाकर के कुछ भी कर लेता है। तो वो सारी चीज़ें आप में नहीं है, है ना। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आसक्त होते हैं चीज़ों में, और वो किसी भी तरीके से फंस जाते हैं इन इंद्रियों के वश होकर के। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। कंट्रोलिंग नेचर भी ऐसे लोगों का होता है जो अंदर से खाली होते हैं, है ना, जो बिल्कुल ख़त्म से होते हैं, जिनमें होता ही कुछ नहीं ना। वो लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, खाली होते हैं ना, चीखते चिल्लाते बहुत हैं ऐसे लोग, आपने देखा होगा। इनके अंदर है ना एक, अगर इनकी आवाज़ भी, मैं आपको खाली लोगों की आवाज़ में बताऊं, जो खाली से होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते होंगे, चिक्खम चिल्लियाँ सी मचाते होंगे, और इनकी आवाज़ में ना एक दम नहीं होता, जैसे उथली सी आवाज़ होती है, गंभीरता नहीं होती आवाज़ में, एक गहराई नहीं होती है ना। एक आवाज़ में दम होता है ना, वो दम इनकी आवाज़ में नहीं होता। तो ऐसे लोगों की आवाज़ थोती और खाली होती है, जो उथले से होते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा मुझे कार्ड से। और ऐसे लोगों को आपने टोटली निकाल करके बाहर फेंक दिया है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ चुका है, करेज आप में बहुत गजब का आ चुका है, पेशेंस लेवल आपका बहुत बढ़ चुका है। और जो ये चापलूस चालाक लोग एक इल्यूज़न सा क्रिएट कर देते हैं आपके अराउंड, एक इल्यूज़न में आपको बता देते थे, और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता था कि एक पैटर्न लाइफ में आपके बार बार बनता जा रहा था। उस पैटर्न से आप ओवरकम नहीं कर पाते थे। क्यों? देखिए, पैटर्न की क्या है, कड़ियाँ बनती हैं। अब कड़ियाँ क्या है, आसपास के लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं। अब जब आप उनको नहीं तोड़ोगे तो पैटर्न तो सेम बनना ही है ना। तो वही चीज़ है। तो आप जो बियॉन्ड इल्यूजन का इधर कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई वो जो पैटर्न बन रहा था ना लाइफ में आपके, आप सोच रहे थे कि सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन बार बार क्यों क्रिएट हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो पैटर्न की जो वो कड़ियाँ थी, चाहे वो लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशन है, आपने उनको ब्रेक कर दिया है, आपने उनको तोड़ दिया है ना। अब जब कड़ियाँ टूटी हैं, पैटर्न के कॉर्नर्स टूटे हैं, तो फिर सो चीज़ें अलग होंगी ही। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बता रहा है कार्ड। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इल्यूजन्स, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड ये बता रहा है कि भाई ऐसे लोगों की मंशाएं आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके हो। पहले क्या था, आपके अंदर एक ना सिंपैथी, कहीं ना कहीं मन में था सिंपैथी गेनर थे आप भी, भाई मुझे सिंपैथी मिल जाए, कहीं से सिंपैथी मिल जाए। अब नहीं आपको किसी की सिंपैथी चाहिए। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको पता चल चुका कि मेरी सिंपैथी तो सिर्फ मैं ही हूँ या मेरे ईश्वर है। मुझे परमात्मा से शक्तियाँ मिलकर ही मैं अपना खुद का सेल्फ सिंपैथर बन सकता हूँ, अदरवाइज़ तो लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, है ना। अगर आप लोगों से जाकर के सिंपैथी गेन करोगे कि भाई मेरे साथ ऐसे 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 हैं और ऐसे ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, तो लोग आके आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, और ऐसे लोगों को आपने टोटली अपने लाइफ जीवन से एग्जॉस्ट कर दिया है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे, ये कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, चुगलीखोर होते हैं, इनको ना एक दूसरे की गॉसिप करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है इनको, फिजूल की बातें। ये ना आपके सामने देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इंसान आपके सामने दूसरों की निंदाएं करता है, चुगलियाँ करता है ना, तो यकीन माने, श्योरिटी है 1000% इस चीज़ की कि वो ही पर्सन दूसरे इंसान के सामने जाकर भी आपकी चुगलियाँ करेगा, आपकी गॉसिप करेगा, आपके बारे में बातें करेगा, है ना। तो ये मत सोचे जो दूसरों की चुगलियाँ मेरे सामने कर रहा तो वो मेरी नहीं करेगा, वो आपकी भी करेगा। ऐसा इंसान सबकी करता है।
क्योंकि जो सही लोग होते हैं ना वो फालतू ऐसे गंदे कामों में पड़ते ही नहीं, उनको पता है ये ज़ीरो क्वालिटी के बहुत डाउन लेवल के काम हैं, इनमें मुझे पढ़ना ही नहीं है। जो बिल्कुल लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं वही इस तरीके की हरकतें करते हैं, इसकी उसके सामने, उसकी इसके सामने, और अपना सारा कीमती समय और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, अपने जीवन को ख़राब कर देते हैं, अपने जीवन को ज़ाया कर देते हैं है ना। तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। आप इन गलत चीज़ों की, गलत लोगों की या फिर कोई गलत सिचुएशंस की गिरफ्त में अब आप नहीं आते, है ना। अगर बात करूँ, आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस समय, बहुत एनर्जी फ़ील्ड आपका हाई है। आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम हैप्पीनेस के मोड में रहते हैं, हमेशा आप आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। और इस चीज़ को ऐसे ही बढ़ाते रहें। डेली आप मेडिटेशन करें, योगा करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम-विलोम करें, कपालभाति करें। एंड अगर आपकी आवाज़ में वो गंभीरता नहीं है, अगर आपकी आवाज़ में वो दम नहीं है, तो आपके लिए एक हमिंग एक्सरसाइज है, आप हमिंग करें। हमिंग आप अगर करते हैं ना, तो आपकी जो आवाज़ है वो गहरी होती है, आवाज़ में आपकी गंभीरता आती है ना। गंभीरता बहुत ज़रूरी होती है जी।